हेलो दोस्तों, सरकारी योजना ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पेंशन को लेकर के एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सामने आ रही है। पेंशन धारकों को यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। एक ऐसे राज्य में फिर से पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है। कौन सा राज्य है और नई पेंशन और पुरानी पेंशन की जो स्कीम है उसको भी हम आपको बताएंगे। सारी जानकारी आपको हम देंगे, कितना बढ़ा है, कितना पेंशन व्यवस्था क्या है, सारी चीज़ें आपको हम स्पष्ट रूप से बताएंगे। किस राज्य का बढ़ा है, सारी जानकारी आपको हम डिटेल्स में देने वाले हैं। राजस्थान के बाद अब ये दूसरा राज्य है जो पुरानी पेंशन को बहाल किया गया है। तो जानकारी देने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक अपने सरकारी योजना ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बगल में का आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो वीडियोज़ बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमेशा अपडेट रहें। तो सबसे पहले चलिए हम आपको अपडेट दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इस राज्य ने बहाल की पुरानी पेंशन व्यवस्था। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में, यह छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा बहाल की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संभावित नए रोजगार के सृजन के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन को लेकर 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की घोषणा की थी। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। बताते चले कि राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम की सौगात सीएम भूपेश बघेल ने दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश करते वक्त कहीं सीएम की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू होने से 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वहीं कर्मचारियों में इस फैसले के बाद काफ़ी खुशी देखने को मिली है। बता दें केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में पेंशन योजना बंद की गई थी। वहीं हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने बजट में पेंशन नीति लागू की है। आपको बता दें कि बजट पेश होने के एक दिन पहले मंगलवार को राज्य के कर्मचारियों ने रायपुर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन भी किया था। तो चलिए आपको हम बता दें कि क्या है पुरानी और नई पेंशन की स्कीम में अंतर क्या है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी में से कोई कटौती नहीं होती थी। वहीं नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी से 10% यानी 10% की कटौती की जाती थी। साथ ही 14% हिस्सा सरकार मिलाती है। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता था। वहीं नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है और इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा होती थी, लेकिन नई स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती थी, जबकि नई पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी हर महीने यानी हर 6 महीने में मिलने वाला महंगाई भत्ता भी मिलता था, लेकिन नई स्कीम में इसकी व्यवस्था नहीं है। पुरानी स्कीम में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। पुरानी योजना में कर्मचारी की मौत पर उसके परिजनों को भी पेंशन मिलती थी। नई पेंशन स्कीम में भी कर्मचारी की मौत पर परिजनों को पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार ले लेती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन नई स्कीम में शेयर बाजार की गति के आधार पर जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स देना पड़ता है। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय जीपीएफ में कोई निवेश नहीं करना होता था, लेकिन नई स्कीम में 60% फंड रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिल जाता है, लेकिन
40% सरकार निवेश करती है और उसके आधार पर हर महीने पेंशन मिलती है। तो इस तरीके से बदला गया है और इस तरीके से पुरानी पेंशन को बहाल किया गया। ये कहीं न कहीं कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अपने सरकारी योजना चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जाकर के आप जुड़ जाइए। वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।